जिंदगी के अंधेरों से जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, 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 अरुणोदय। साल के 365 डेज 24 आवर्स तुम बिजी रहते हो। सारे लॉयर्स ऐसे होते हैं क्या? भगवान आशीर्वाद तुम्हारा पति सिटी का टॉप लॉयर है, बिजी तो होगा ही। दो परिवारों के बीच एक समझौते के तहत मेघोरंजनी इस घर में आई। आगे क्या होगा? माँ कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त है कन्या को। इस घर की तमाम नकारात्मक ऊर्जा एवं विपत्तियों को यहाँ से खिसकना पड़ा है। पहले आशीर्वाद फिर प्रसाद। ये गुरुदेव का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर वो चाहते क्या है? आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने चेंज कर लिया है। एक्चुअली वो आदत नहीं है ना, तो कोई बात नहीं। गुरुजी को छोड़ आया? हाँ, एक मिनट। ये गुरुजी ने प्रसाद भेजा है तुम्हारे लिए। अभी तो रात हो गई है, कल सुबह खाते हैं। ये लड्डू भी भेजा है तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए भेजा है उन्होंने। तो हम दोनों अलग थोड़ी हैं। प्रसाद ही तो है, खा लीजिए। यशा, क्या हुआ बेटा? मम्मा, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। कल पूरी रात मैं सो नहीं पाई। क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मेरी तबीयत तो ठीक है, पर जुनाली के लिए बहुत परेशान हूँ मम्मा। अब आपसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? बेटा, तुम ऐसे आधी अधूरी बातें करोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगी कि तुम्हारी परेशानी क्या है? जब पूरी बात बताओगी तभी तो सलाह दे पाऊंगी ना मैं।
कल आपने सुना ना, गुरुदेव ने मेघरंजनी को क्या आशीर्वाद दिया? उन्होंने मेघरंजनी को लंबी उम्र की ब्लेसिंग दी है। ऐसे में मेरी जुनाली का क्या होगा? वो तो बेचारी इसी होप में जी रही है कि आज नहीं तो कल गुरुदेव ने जो कहा था वो सच होगा और वो जतिन से शादी करके यहाँ आ जाएगी। पर अगर ऐसा कुछ होगा ही नहीं तो मेरी जुनाली का क्या होगा? तो ये है तुम्हारी टेंशन? वो मेरी बहन है मम्मा, उसके लिए तो टेंशन होगी ना। इनफैक्ट मेरी टेंशन पूरी फैमिली की टेंशन होनी चाहिए। मैं समझ गई बेटा, तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं ना, सब संभाल लेंगे। जो परिवार के हित में होगा, सबके हित में होगा, वही करेंगे। ठीक है? जाओ। আজ মেঘের ভাষা বলে মন আজ মেঘের काका, हाँ? आज तो आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल है। कल तुमको गुरुदेव ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया ना, वो तो सबके लिए आनंद की बात है। काका, पर वो तो सबको आशीर्वाद देते हैं, इसमें नई बात क्या है? वो तुम नहीं समझेगी। अच्छा, तो समझाइए। अभी टाइम नहीं आया ना, जब आएगा तो बिना एक क्षण गवाए हम तुमको सब बता देंगे। आप भी ना काका। माँ, प्रणाम। खुश रहो बेटा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ, आप बताओ आप कैसी हो? और बबीता, डोडू, डब्बू कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और बाकी सब भी ठीक हैं। यहाँ की चिंता मत किया कर। तू बता, एडजस्ट हो गई वहाँ पे? जमाई बाबू, संतति जी सब कैसे हैं? और नेचर जानती हूँ मैं तेरा, सबका ध्यान रखने में खुद को ही भूल जाती है। ऐसा तो नहीं कर रही है ना? अपने खाने पीने का ध्यान रख रही है ना? अरे बाप रे माँ, इतने सारे सवाल एक साथ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि किसका जवाब दूं और किसका नहीं। तेरी हंसी बता रही है कि तू ठीक है वहाँ। खुश है ना बेटा? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। और माँ, आपसे मिलकर ना मुझे ढेर सारी बातें करनी है। अरे तो आ ना, एक चक्कर तो लगा ले घर पे। कितने दिन हो गए, मेरा भी बहुत मन है तुझसे बात करने का। मैं आपको पता करके बताती हूँ, और आने से पहले ना मैं आपको फोन कर लूंगी। ठीक है माँ? अच्छा माँ, प्रणाम। खुश रह बेटा। ऑफिस जा रहे हो बेटा? हाँ माँ, ऑफिस जा रहा था। थोड़ी देर से चले जाओगे क्या? कुछ काम था आपको? हाँ, वो मेघोरंजनी को अनाथ आश्रम लेकर जाना है। अनाथ आश्रम? हाँ, जब से शादी होकर आई है एक बार भी वापस गई नहीं है वो। लेकर जाओगे तो अच्छा लगेगा उसे। ठीक है माँ, ले जाऊंगा। क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं।
बस 1 मिनट में है। कितने का ये सब? 150। ये सही। ये मिठाई, पहली बार घर जा रही हो, खाली आ जाओगी, अच्छा नहीं लगेगा। ये भी मिल रहा था वहां, तुम्हें पसंद है ना? जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, 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 अरुणोदय। सॉरी। चलो। अरे दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई। आ गए। खुश रहो। कैसे है? आओ ना, बैठो जतिन। शादी के बाद ये यहाँ आ नहीं पाई थी, इसलिए माँ ने कहा कि एक बार होकर आओ। बहुत अच्छा किया। फोन आया था संतति जी का, कह रही थी तुम लोग आ रहे हो। मेरा भी बहुत मन कर रहा था तुम लोगों से मिलने के लिए। कितनी सुंदर लग रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए। अरे मैं तो भूल ही गई, पानी लेकर आती हूँ मैं। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ हाँ चल ना। तुम कौन हो? क्या? मेरे पापा बनोगे? अरे पागल, ये मेघो रंजनी दीदी के पति है। ये हम में से किसी को गोद लेने थोड़ी ना आए हैं। ये मनोज है जीजा जी, ये यहाँ नया आया ना, इसके लिए आपको पहचानता नहीं। मैं नया नहीं हूँ, 3 दिन हो गया। इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी आपको? इतना सब कहाँ, बस थोड़ा ही है। खाकर बताइए तो ठीक भी बना है। लेकिन इतना सब कुछ नहीं खा पाऊंगा मैं।
आपका जो मन हो वो खाइए। पर इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, एक दो चीजों में ही हो जाता था। ऐसे कैसे? पहली बार जमाई बाबू ससुराल आए हैं, थोड़े शौक तो हम भी पूरे करेंगे। लीजिए। मीठे से शुरू कीजिए जमाई बाबू। खुश रहो। क्या है ये? पानी। मैंने मांगा? पर आप जब भी बाहर से आते हैं तो मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लेके जाओ वापस। और आइंदा से मैं जब तक मांगू ना लाना नहीं, ठीक है? ठीक तो हो, ये आज अचानक काली पर क्यों भड़कने लगे? तुम ठीक कहती थी, कुछ तो गड़बड़ है। वरना कल तक वो लड़का जो हमारी जुनाली के अलावा किसी और से शादी करने तैयार नहीं था, आज आश्रम में बैठ के जवाई की तरह दावत उड़ा रहा है। जतिन वहां गया था? ये तो अच्छा हो गया मैं इस महीने का डोनेशन का चेक लेके वहां चला गया, वरना जतिन के इस कांड के बारे में तो हमें पता ही नहीं चलता। सच्चा स्काउंड्रल। कैसे कर सकता है मेरी बेटी के साथ ऐसा? अरे मैं तो देख के हैरान हो गया। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक चल रही थी, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे थे, मानो जैसे वो लड़की जतिन के लिए सब कुछ है। अभी मुझे तो पहले ही शक था, उस अनाथ के साथ शादी करते ही सब कुछ ठीक हो जाता है और गुरुदेव भी उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। अचानक उस लड़की को जतिन के कमरे में रहने के लिए भेज दिया जाता है और जतिन उसके साथ जमाई सोष्ठी बनाता है, वो भी अनाथ आश्रम में। वाह! जुनाली को वहां जाने से रोकना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हमें अभी जाना चाहिए वहां पर और राजीव और संतति को जवाब देना ही होगा कि उन्होंने हमारी बेटी के साथ ऐसा अन्याय कैसे किया। ये तुम उससे भी बड़ी गलती करोगे जया, जो तुमने जुनाली को वहां जाने से रोक कर की थी, समझे? हम डायरेक्टली उन्हें कन्फ्रंट नहीं कर सकते, हमारी येशा है वहां पर। मम्मा ठीक कह रही हैं डैड। आप लोगों को ना गलतफहमी हुई है कि जतिन ने हमारे साथ धोखा किया है। अरे तुझे पता ही नहीं है, जतिन वहां अनाथ आश्रम में जमाई सोष्ठी मना रहा है। मम्मा आप जानती है ना जतिन को, वो किसी की बात कभी नहीं काट सकता। अरे ये क्या बात हुई? तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, उसका कमिटमेंट है तुम्हारे साथ, ऐसे कैसे वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकता है? मम्मा आप ना उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जतिन को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो मेरे सिवा और किसी का हो ही नहीं सकता। उसे कैसे संभालना है वो मेरी हेडेक है। ठीक है बेटा, तुझे जो सही लगता है वो तू कर, लेकिन जो तेरी जगह है ना वो किसी भी सूरत में किसी और की नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मम्मा आज पहली बार डैड में आप जैसा फायर देख रहे हो। अरे वाह, आ गए तुम लोग। आओ 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 बेटा। कैसा रहा बेटा मेघोरंजनी? हाँ, अच्छा था माँ। थैंक्स। थैंक्स? माँ को कोई बोलता है क्या? The most thankless post of the house. माँ। Why thankless? माँ के लिए थैंक्स तो बहुत छोटा वर्ड हो गया है ना माँ? एग्जैक्टली बेटा।
झूला काका, हाँ बच्चे आ गए, नाश्ता लगा दीजिए। अभी बनाते हैं। काका कुछ भी मत लाइएगा। ठीक। माँ कुछ भी नहीं खाना हमें। मुझे भी नहीं चाहिए। क्यों बेटा, कम से कम कॉफी तो पियो। नहीं माँ, लंच बहुत हैवी था। ओहो, दादा ससुराल का लंच एंजॉय करके आ रहा है ना? अरे ये इतना सब क्या लेकर आ गई तुम? ये अब माँ ने आप सबके लिए भेजा है। ये आपके लिए साड़ी। बाबा, ये अरे वाह। आपके लिए। थैंक यू। ईशा दी, ये आपके और भैया के लिए। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। क्या जरूरत थी सागरिका जी को? माँ मैंने भी मना किया था उन्हें, पर उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। हमारी तरफ से उन्हें थैंक यू बोलना मत भूल। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। क्यों? मैं खुद फोन करूंगी हमें। माँ, ये उन्होंने मेरे लिए दिया है साड़ी। बहुत सुंदर है। ये मुझे दिया है। वाह, राधा कृष्ण की मूर्ति, बहुत बढ़िया। प्रेम का प्रतीक। ये तो बहुत ही सुंदर गिफ्ट है। ईश्वर अपना आशीर्वाद तुम दोनों पर हमेशा बनाकर रखे। ये मैं कल पहनूंगा। हाँ, मैं भी। कल कुछ खास है क्या? हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। ओह, अच्छा। कितने साल हो गए? नहीं नहीं, ये हम किसी को भी नहीं बताते, क्योंकि इससे लोग हमारी उम्र का अंदाजा लगा लेते हैं। सब अपना अपना गिफ्ट उठाइए, एक सेल्फी हो जाए। हाँ चल चल। ऑल सेट। भाभी अपना गिफ्ट ऊपर करो। ऐसे? यस। वो जो मैंने ऑरेंज जूस निकाल कर रखा था वो भी लेते आइएगा। यहाँ पहले से रखा है। जूस पिलाएगी? अब पिला जूस।